हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है रीजनिंग की क्लास नंबर 3 होने वाली है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास नंबर 3 होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना है, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन दे रखा है, इंजीनियर्स भारतीय महिला। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इनमें संबंध ढूंढना है। इंजीनियर और भारतीय में संबंध है, तो आप कहोगे है, क्योंकि कुछ इंडियन यानी कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ का संबंध इसमें हम बना देते हैं। तो कलर चेंज करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ का संबंध हो गया। अब इसके बाद भारतीय और महिलाओं में कुछ संबंध है, तो आप कहोगे भारतीय महिलाओं में संबंध है। जो कुछ महिलाएं भारतीय हो सकती है, और जो महिला और इंजीनियर में भी संबंध है, और कुछ महिला इंजीनियर भी हो सकती है। तो इसमें कुछ का संबंध आएगा, तो ये दोनों में ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपको वेन आरेख का क्वेश्चन मिले तो आपको यानी इनमें जो संबंध होता है, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उनमें संबंध ढूंढना है। जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, इंजीनियर और भारतीय में संबंध ढूंढा, उसके बाद भारतीय और महिला और इंजीनियर, इन सभी में आपको एक दूसरे को संबंध देखना है। अगर संबंध कुछ है तो आपको वेन आरेख कुछ का बनाना है, अगर कुछ संबंध नहीं है तो अलग अलग बनाना है। तो ये मैंने आपको हाई क्लास में आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे पक्षी से चहचहात, पक्षी क्या कहते हैं? चहचहात कहते हैं। और भालू क्या कहेंगे? तो भालू कहते हैं जैसे कि घुयाते हैं। भालू क्या कहते हैं? घुयाते हैं। तो गुहात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा गुहात कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, चलो पासे का क्वेश्चन है। पासे का क्वेश्चन मैंने बहुत बार समझाया भी आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, एक ही पासे के तो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फल को मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट रंग का है। तो उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक होगा। जो येलो है ना, इसके विपरीत फलक कौन सा होगा? देखो मैंने आपको बताया कि आपको कॉमन देखना है। जैसे कि इसमें ब्लू कॉमन है और आपका क्या है, वाइट कॉमन है। इसमें आपका ब्लू और वाइट दोनों कॉमन है। तो जो बाकी बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ग्रीन विपरीत क्या होगा? येलो होगा। तो इसमें क्या पूछा? येलो के विपरीत पूछा है, तो इसका हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब अगर आपसे क्या पूछे, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि ब्लू का जो आपका विपरीत क्या होगा, तो इसमें संभावनाएं बनेगी। क्या बनाएगी? संभावनाएं बनेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे ब्लू का देखो यहाँ पे ऊपर दे रखा है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। तो इसमें एक तो ब्लैक वाला इसमें आएगा, एक रेड वाला। ठीक है, यानी अगर ग्रीन का पूछे तो आपका यानी जो आपका ब्लू का पूछे तो आपके 2 संभावनाएं बनेगी, रेड और ब्लैक का। ठीक है, अगर वाइट का पूछे तो भी 2 संभावना बनेगी, ब्लैक और रेड की। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो इसमें W यानी जब भी आपको मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में लैता वर्णमाला में शब्द दिए तो उनको आपको मतलब उनको क्या कर लेना, आपको लैता में बदल लेना है। ठीक है, लैता को आपको अक्षर में बदल लेना है। ठीक है, तो हम जैसे कि इसको ये W आता है 23 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, K आता है आपका 11 नंबर पे। तो इसमें अंतर कितने का है? इसमें आपका अंतर है, देख सकते हो आप 4 का, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। तो अब -4 करेंगे तो मतलब 11 में 7 गए तो 7 मतलब 11 में से
4 गए तो 7 बचे, 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे आपका जी आता है, जो कि ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने। जैसे कि डब्ल्यू आपका कितने पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 पे आता था, और एस आपका 19 पे आता था, और ओ आपका 15 पे, और ये के 11 पे। इनमें अंतर कितना है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। तो अब 11 में से 4 गए तो आपके 7 बचेंगे, और 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो आपको इसका पता लगाना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है आपको उसको पकड़ना है और उसको लेके आने की कोशिश करनी है। जैसे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें अगर हम देखते हैं बड़ी संख्या एक तो 28 है, एक 24 है। तो आपको इन दोनों संख्याओं से 28 बनाना है और इन दोनों से आपको 24 बनाना है। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें देखते पहले, अगर 4 और 2 करते तो 6 आता है, अगर 6 गुना अगर हम 3 करते हैं तो 28 आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि 1 है गुना 7 का मतलब प्लस है ये। ठीक है, एक सेकंड को, हाँ ये तो गुना, देखो एक सेकंड को कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही। जैसे कि ये है 6 हो गए, ठीक है 6, उसके बाद हम 3 गुना करेंगे, 6 का 3 गुना, ठीक क्या हो जाएगा आपका था। अब इसमें प्लस 8, 8 का 3 गुना क्या होता है 24 होता है। अब इसी प्रकार से ये प्लस करेंगे दोनों, तो 9, 9 गुना 3 करेंगे तो 27, जो कि आपके ऑप्शन किस में है, बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन आपका, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार एकित स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताओ जल्दी से। जैसे कि ए बी है, ठीक है, तो इसमें डैश है, ए सी डैश है, ए डी ई है, ई एफ है, ठीक है। तो इसमें यह डैश का मतलब क्या है कि अलग अलग है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। अब देखो ए बी, तो यहाँ पे देखो ए सी, यहाँ पे ए डी ई है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ई है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सी रखते हैं, यहाँ पे सी रखेंगे तो यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ए है सेम आएगा, और यहाँ पे देखो क्या है बीच में बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे एफ आएगा। तो ये सी डी और ए एफ, सी डी ए एफ, जो कि आपका ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन आपका एकदम इजी क्वेश्चन है भी। वे नायक में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। तो देखो ये तो आपका स्पेशली किसका है बॉक्स, ये शरारती का है। ये जो वयत है ये किसका है, ये आपका बिल्ली का है। और जो आपका ये है ये काली का है, ठीक काली बोल सकते हैं हम लोग, इसको काली बोल सकते हैं। तब देखो इस तीनों में कौन है, तो ये तीनों पूछा है तो 3 है, तो 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि तीनों बॉक्स में होना चाहिए। तो 3 जैसे शरारती काली बिल्ली पूछा तो ये तीनों है, तो तीनों बॉक्स में जो अक्षर होगा वो होगा, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फैक्स को ई जी जेड बी डब्ल्यू वाई के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा। देखो एफ ए एक्स, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है ई जी और जेड बी डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ये है ना, एफ है ना, एफ से आगे क्या आता है एफ जी, तो आगे तो जी आता है, और एफ से पहले क्या आता है ई आता है, ठीक है। ए से पहले एक के बाद तो बी आएगा, और ए में माइनस करेंगे तो जेड आएगा, इसमें प्लस वाई आएगा और माइनस करेंगे तो एक तो डब्ल्यू आएगा। तो एक प्लस का रखा है एक माइनस का रखा है, सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक प्लस करना एक माइनस करना है। अब स्किन का देख लेते हैं। देखो एस में अगर हम एक माइनस करेंगे तो आर आएगा, और एस में एक प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका देखो मैं दोबारा कर देता हूँ एक सेकंड। एस है, एस में अगर हम क्या करते हैं, एक माइनस करेंगे एक प्लस करना है, ठीक है। आर यहाँ पे टी, के में एक माइनस करना है एक प्लस करना है, जे एल, ठीक है, आई में माइनस और प्लस करना, ठीक है। तो एच जे, एन में -1 माइनस प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका एम पहले आएगा ओ, ठीक है। तो आर टी जे एल एच जे एम ओ, तो ये आपका ऑप्शन किस में है, तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो आर टी जे एल एच जे एम ओ, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी लीप संख्या वैसे बताओ, लीप वैसे बताना है, इन सिंपल क्वेश्चन है भी।
लीफ वर्स वो वर्स होती है जिसमें 4 का पूर्णतः भाग चल जाए। जैसे कि हम इसमें 82 में यानी जो साल होते हैं ना उसके लास्ट के 2 अक्षर में भाग जाना चाहिए। जैसे 82 में अगर 4 का भाग देंगे तो आप कहोगे नहीं जाएगा, ठीक है। और 96 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा। 31 में देंगे तो ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करे। जैसे कि सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे, क्या करेंगे? स्केच बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें रंग भरेंगे। उसके बाद उसकी फ्रेमिंग करेंगे। उसके बाद उसको किसी के सामने प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, यानी किसी को दिखाएंगे। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है आपका, एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शोध को 70 के रूप में कूटबंद किया जाता है, उसी भाषा में कैक को किस प्रकार से कूटबंद किया जाएगा? बताओ जल्दी से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा? तो देखो इसका आपका आंसर कैसे निकालना है। जैसे कि फाइट है, ठीक, क्या है? फाइट, FIGHT, इसको 70 दे रखा है। तो F कितने नंबर पे आता है? F आता है आपका 6, IN 9 और G आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। तो ये हो गया आपका कितने? 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 20 50। तो क्या हुआ? 50, ठीक है। क्या हुआ? 50, ठीक है। यहाँ पर 40 है क्योंकि 40 लिखा है, ठीक है। अगर 50 हमारे इनको प्लस किया जब आया तो 50 में अगर -10 करें तो क्या बचा? 40 बचता है, मतलब -10 किया हमने, ठीक है। अब इसी प्रकार से सोत है, क्या है? सोत, ये 70 है, ठीक है। क्या है? 70। एस आता है आपका 19 नंबर पे, एच आता है आपका 8 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है आपका 18 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। तो देखो 19 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये अगर हम प्लस करेंगे इन सभी को, ठीक है, मैंने पहले प्लस कर दिया है क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। तो ये आपका क्या आता है? ये तो आपका ये निकल के आता है 80, ठीक है। और 80 में अगर -10 करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? 70, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से हमें कैक का निकालना है। सी आता है आपका 3 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 और ये 3 नंबर पे, और ये आपका आता है 11 नंबर पे। तो इनको करेंगे तो ये निकलेगा 36 और 36 में -10 होगा तो 26, जो कि आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं। तो ये 10 5 गुना है, ठीक है। ये भी 5 गुना का रखा है, ये भी 5 गुना है, ये भी 5 गुना है। तो अब आपको 5 गुना देखना है। 14 15 70, लेकिन 70 गुना 5 कहेंगे तो 350 आएगा, जो कि 300 नहीं आएगा। तो ये आपका 40, ये भी नहीं होगा। 50, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। 8 पंजू 40, 40 पंजू 200, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए, जी एस का दादा है। देखो कोई जी है, वो एस का क्या है? दादा है। जैसे कि जी यहाँ पे बना देता हूँ प्लस, ये इसका क्या है? दादा। एक सेकंड रुकेंगे, जी मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्लस, ठीक है, क्योंकि दादा है तो प्लस हो गया। किसी का दादा है तो ये मान लो कोई है, ठीक है, इसका पापा होगा, एस का क्या होगा? एस का पापा होगा। अब क्या कहा है? बी के केवल 2 बेटे हैं। बी के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, ठीक है। ई और एफ जी के केवल 2 बेटे हैं। ई और एफ जी के केवल 2 बेटे हैं। जी के मतलब जो आपका ई है ना और एफ है, ये किसके बेटे हैं? ये आपके जी के बेटे हैं, ठीक है। जो जी कौन है? जी एस का दादा है। जी कौन है? यहाँ पे देखा, एस का दादा है, ठीक है। तो ए और बी एस का पिता है। ए और बी किसका पिता है? एस का पिता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे ए आएगा क्योंकि सीधी यहाँ क्या कहा है? बी के केवल 2 बेटे हैं, ठीक है, ई और एफ। तो यहाँ पे जी के केवल 2 बेटे हैं, तो जी के कौन कौन है? ई और एफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ए और बी एस का पिता है। क्या है? ए और बी एस का पिता है, ठीक है। ए और बी एस का पिता है, तो कौन सा होगा? देखो ऊपर क्या दे रखा आपका? बी किसका? बी के केवल 2 बेटे हैं। बी के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, जो कि ई और एफ है, ठीक है। बी के कौन बेटे हैं? ई और एफ है, ठीक है।
तो जैसे कि हम इसका भाई हो जाएगा, मतलब ये पिता है तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बी यहाँ पे आएगा, जो कि ये दोनों इसके बेटे हैं, ठीक है। यह रखना है, एक ये इसका बेटा है कि ये इसका बेटा। अब इसके जो बेटे हैं उसका क्या नाम है, ई है और एफ है, ठीक है। ई और एफ है, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएंगे बेटे हैं तो। अब देखो अब क्या कहा है, तो ए और बी एस का पिता का कौन, मतलब एस का पिता कौन होगा, क्या पूछा है, एस का पिता कौन होगा, ठीक है। तो एस का पिता ये होगा ए, क्या होगा, ए होगा, जो कि ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्लास को एक बार फिर से देख लेना, जो हमारी क्लासेस को फिर से देख लेना है, या मैं आपको एक बार फिर से बता देता। देखो जी क्या है, जी इसका दादा है, किसका, एस का, ठीक है। तो जैसे कि इसका कोई पिता भी होगा यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, एस का दादा, ठीक है। अब क्या कहा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, बी के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ठीक है। तो मान लो उसके बाद ई ओ एफ जी के केवल 2 बेटे हैं, जो ई ओ एफ है, मतलब ई ओ एफ है, जी के केवल कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, ए और बी एस का पिता है, ए और बी किसका पिता है, एस का पिता है, ठीक है। तो देखो बी के बेटे तो यहाँ पे पहले बता दिया ई ओ एफ, ठीक है। तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। तो यू एस तो इसका बेटा होगा नहीं, इसका मतलब तो ये बी हो जाएगा, जो कि इसका भाई है, ठीक है, क्योंकि इसके दादा के भी 2 बेटे थे, ठीक है। तो अगर ये बी इसका भाई है तो एक का भाई होगा, बी किसका भाई होगा, एक का। और इसके भी 2 बेटे हैं, उनका नाम एफ और क्या है, ई ओ एफ है, ठीक है। क्या नाम है, ई ओ एफ है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें पूछा है एस का पिता कौन है, तो एस का पिता सीधा ही ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हम आपको फिर से समझा देंगे। और या आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको फिर से समझा देंगे, आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूर है जितना एम से दूर टी है, बताओ। सभी लोग एक बार आंसर देंगे क्या होगा। देखो क्या कहा है, वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूर है जितना एम से दूर टी है। कैसे करना है आपको, सिंपल है। जैसे कि आपको पहले करना एम से और एम और टी के बीच की दूरी निकालनी। तो एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे। इन दोनों में कितना अंतर है, 7 + 7 का। तो अब आपको क्या करना है, जी में +7 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो जी में +7 करेंगे, जी आता है आपका कितने पे, 7 नंबर पे, और 7 ये करेंगे 14, और 14 नंबर पे एन आता है, तो एन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ये बताओ, यदि भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुने का अर्थ है प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बताओ। देखो सिंपल है, 132 लिख लेते हैं यहाँ पे, 132 प्लस का अर्थ क्या देखा है, देखो प्लस का अर्थ भाग है 6, माइनस का अर्थ आपका गुना है 9, गुने का अर्थ आपका प्लस है तो 13, भाग का अर्थ आपका माइनस है तो आपका 31। अब देखो 132 कितनी बार कटेगा, 22 बार कट जाएगा आपका। और ये 22 गुना करेंगे तो 9 करेंगे तो 198 आएगा, प्लस 13 आएगा, माइनस 31। तो ये 98 और 198 + 13 करेंगे 200 जाए, माइनस 31। तो अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है आपका कथन दे रखा है और निष्कर्ष। क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए, यानी जो मोबाइल फ़ोन है उस पर इंटरनेट बैन करना चाहिए, तय है इसका। हाँ, छोटे बच्चे प्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, ये तो गलत बात है। देखो अगर आजकल तो जो फ़ोन का यूज़ है ना, बहुत अच्छे कामों के लिए भी बच्चे करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए भी बच्चे लोग फ़ोनों का यूज़ करते हैं। और आजकल जो पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जनता को मनोरंजन प्रदान करने का यही एकमात्र तरीका है। नहीं, तो ये तो सही बात है कि मनोरंजन करने का ये तरीका है, लेकिन ये नहीं है कि एकमात्र तरीका है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र तरीका ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा न तो तर्क 1 और न ही तर्क सेकंड सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये है जैसे कि क्या है क्वेश्चन, देखो सिंपल है वैसे देखा जाए तो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 6 मित्र U V W X Y और Z में कोई भी
दो मित्र समान लंबाई के नहीं है, मतलब इसमें ना 6 मित्र दे रखे, इनमें से जो इनकी लंबाई है ना किसी की भी सेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, V केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, ठीक है। जो V है वो केवल अन्य 3 मित्रों से लंबा है, Z केवल X से लंबा है और W U से छोटा है। ज्ञात कीजिए सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन सा होगा। देखो इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। ये कोशिश कर लें बनाने की थोड़ा सही, ये देखो ये बना देता हूँ, समझ सकते हो आप लोग, या दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब 3 3 6 हो गए, ठीक है। क्या कहा है, जैद में कोई भी दो समान नहीं, ठीक है। V केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, तो 3 को स्किप करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, जैद केवल X से लंबा, तो जैद किससे लंबा है, तो X से, तो X यहाँ आएगा, जैद पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर जैद यहाँ आएगा तो X यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा है, X से लंबा जैद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, W केवल U से छोटा है, जो W क्या है, U से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका U आ जाएगा, W से छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कहा है, तो ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे तीसरा है ना, दो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो को क्या बचा है, अब यहाँ पे आपका बचा है Y, क्या बचा है, Y बचा है, जो कि आपका यहाँ पे आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, Y ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, Y ही इसका आंसर आएगा, तीसरे नंबर पर Y ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कथन क्या है, कोई 90 80 नहीं है। जो कोई 90 है ना, जैसे कि ये 90 है, तो एक सेकंड, ये 90 है, ये 80 हो गया, ठीक है। अब अलग अलग हो गए, कुछ 90 40 है, जो 90 क्या है, ये 40 हो गए, ठीक है। और सभी 80 70 हैं, जो ये सभी 80 हैं 70 हो गए। अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी 80 के 40 होने की संभावना है, तो 80 यहाँ है 40 यहाँ है, तो कोई संभावना नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ 70 90 हैं, ये 70 हो गए, ये 90, तो इनका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपस में मिलान नहीं है इनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही है, न ही सेकंड सही है, अनुसरण करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगले आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित चित्र आकृति का XY रेखा प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। तो देखो ये इधर नू है ना, तो अब इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ऐसा देखो, इसमें तो है नहीं, ठीक है, सी में भी नहीं है, क्योंकि ये इधर है, ठीक है, ये बनेगा इधर, तो इसमें इधर है लेकिन ये बनेगा इधर, जो ये है ना ये इधर आएगा, बाकी का हिस्सा इधर है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर की पहचान कीजिए। तो असंगत अक्षर की पहचान कैसे करोगे आप लोग, सिंपल है। देखो आपको ये यू है, ये सी है, ये जैसे ये यू है, ठीक है, इसको हम ऐसे घुमा दें, यू है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो सीधे ऐसा दिखेगा, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ऐसा, लेकिन ओ है तो ये तो अलग ही है, ठीक है, तो ये ओ हो जाएगा आपका। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें थोड़ा कटा हुआ हिस्सा है, इसमें कटा हुआ है, इसमें है, लेकिन ये आपका गोला है, तो ये अभी अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न क्या है क्वेश्चन देखो, निम्न एक्स पैटर्न को पूरा करने वाले चित्ता को पहचाने, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गोले बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी 2 बनेंगे, ठीक है, बगल में, तो देखो यहाँ पे तो बीच में ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे इधर की तरफ बने, ये नहीं होगा, इधर बनना चाहिए, ठीक है, इधर बीच में, लेकिन ये भी नहीं बनेगा, तो इसमें बनेगा। देखो इसमें यहाँ पे है, तो उसके बाद ये नीचे दे रखा है, तो इसमें नीचे भी दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है बताओ। तो त्रिभुजों की संख्या गिननी है, सिंपल है। या आप एक काम करो, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। क्या करना है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र आकृति में वर्गों की संख्या। देखो वर्गों की संख्या मैंने बताया था क्या तरीका है, तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखो 1 2 3, ठीक है, इनको गुना कर दो आपस में, क्या करना, गुना करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका जैसे कि क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, ये इससे गुना होगा, ये इससे, ठीक है, तो 2
गुना 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6, ये 2 और ये +1, ठीक है। तो ये 1 को प्लस वैसे का वैसा लिख लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, इसमें आएगा 9, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। या हम इसको गिन के भी देखें तो देखो, एक तो आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तो सीधे सीधे हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। अब देखो एक आपका ऐसे बनेगा, एक आपका ऐसे बनेगा, एक आपका ऐसे बनेगा, तो 2 ये हो गए। और अगर आप ध्यान से देखते हो 6 + 2 हो गए थे, एक अगर आप ऐसे देखते हो तो एक आपका ये ऐसे बन जाएगा +1, तो ये कितने हो गए 9 हो गए, जो कि ऑप्शन डी में तो 9 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गई चित्र को रेखानुसार मोड़कर खोलने पर कैसे दिखेगा। देखो ये गोला है तो यहाँ पे भी गोला आएगा, यहाँ पे भी गोला है, यहाँ पे भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर पे हमें मैसेज कर देना है सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।